वीर लोरिक एक लोक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नायक है जो अपने शौर्य अपार बल के लिए समस्त उत्तर भारत में विख्यात है। वीर लोरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद वर्तमान में गौरा गांव में पवार गोत्र के एक क्षत्रिय यदुवंशी अहिर घराने में हुआ था। उनके काल निर्धारण को लेकर बहुत विवाद है। कोई विद्वान उन्हें ईसा के पूर्व का बताते हैं तो कुछ उन्हें मध्ययुगीन बताते हैं, लेकिन वीर लोरिक राजा भोग के वंशज भी माने जाते हैं, जो सन 1167 से लेकर 1106 में राजा थे। जनश्रुतियों के नायक लोरिक की कथा से सोनभद्र के ही एक अघोरी किले का गहरा संबंध है। यह किला अपने भग्न रूप में आज भी मौजूद है, मगर बहुत प्राचीन और प्रामाणिक इतिहास के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। यह किला ईसा पूर्व का है, किंतु 10वीं सदी के आसपास इसका पुनर्निर्माण खरवार और चंदेल राजाओं ने कराया। अघोरी दुर्ग के ही नरसिंह अत्याचारी राजा मोलागत से लोरिक का घोर युद्ध हुआ था। बजरंग बली हनुमान के वंशज कहे जाने वाले वीर लोरिक योग माया माँ भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें स्वयं माँ का आशीर्वाद प्राप्त था। कहीं कहीं ऐसी भी जनश्रुति है कि लोरिक को तांत्रिक शक्तियाँ भी सिद्ध थीं और लोरिक ने अघोरी किले पर अपना वर्चस्व कायम किया। लोरिक ने उस समय अत्यंत क्रूर राजा मोलागत को पराजित किया और इसी युद्ध हेतु बनी थी लोरिक और मंजरी की प्रेम कथा। अघोरी के निकट ही महर सिंह नाम के एक यदुवंशी अहिर जागीरदार हुआ करते थे। महर सिंह की ही आखिरी 7वीं संतान थी कुमारी मंजरी, जो अत्यंत सुंदर थी, जिस पर मोलागत की बुरी नज़र पड़ी थी और वह उससे विवाह करने की लालसा पाल रहा था। इसी दौरान राजकुमारी मंजरी के पिता महर सिंह को लोरिक के बारे में जानकारी हुई और मंजरी की शादी लोरिक से तय कर दी। वीर अहिर लोरिक बलिया जनपद के गौरा गांव के निवासी थे, जो बहुत ही सुंदर, बहादुर और बलशाली थे। रौबदार मूछें, 8 फीट ऊंचे भीमका शरीर के वीर लोरिक की तलवार का वजन 85 मण था। उनके बड़े भाई का नाम सवरू। वीर लोरिक माँ भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और कहा जाता है कि उनकी भीमका तलवार में स्वयं माँ भवानी वास करती थी। भीमका वीर लोरिक जब अश्व पर सवार हो अपनी तलवार लेकर रणभूमि में उतरते थे, दुश्मनों की सेना भय के मारे थर्रा उठती। लोरिक को पता था कि बिना मुलाकात के पराजित किए वह मंजरी को नहीं विदा कर पाएंगे, इसलिए युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से बारात सोनभद्र के मौजूदा सोन नदी के तट पर आ गई। राजा मोलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन नदी को पार न कर सके, किंतु बारात नदी पार कर अघोरी किले तक जा पहुंची। भीषण युद्ध हुआ और रक्तपात हुआ। इतना खून बहा कि अघोरी किले से निकलने वाले नाला का नाम रुधिरा नाला पड़ा गया और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। पास ही नरमुंडों का ढेर लग गया। आज भी नरगढ़वा नामक पहाड़ इस जनश्रुति को जीवंत बनाता रहता है। मोलागत और उसकी सारी सेना, उसका सारा अपार शक्तिशाली इरावत हाथी भी मारा गया। इरावत हाथी का वध वीर लोरिक अपने मुक्के के एक प्रहार से करते हैं और सोन नदी में उसके शव को फेंक देते हैं। आज भी हाथी का एक प्रतीक प्रस्तर किले के सामने सोन नदी में दिखता है। वीर लोरिक के साथ मोलागत और उसके कई मित्र राजाओं से हुए युद्ध के प्रतीक चिन्ह किले के आसपास मौजूद है। मंजरी की विदाई के बाद डोली मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंचने पर नवविवाहित मंजरी वीर लोरिक के अपार बल को एक और बार चुनौती देते हुए कहती हैं कि कुछ ऐसा करो कि जिससे यहाँ के लोग वीर लोरिक और मंजरी की जोड़ी को याद रखें। लोरिक ने कहा कि बताओ क्या किया जाए जिससे हमारे प्यार की अमर निशानी बने रहे। प्यार करने वाला कोई भी जोड़ा यहाँ से मायूस न लौटे। मंजरी लोरिक को एक विशाल चट्टान दिखाते हुए कहती हैं कि वे अपने प्रिय शमशीर से इस विशाल खंड को एक बार में 2 भागों में विभक्त कर दें। लोरिक ने ऐसा ही किया और अपने अपार बाहुबल से अपनी 85 मण इस विशाल शमशीर से उस चट्टान को यहाँ मौजूद है अखंड एक बार में जीवंत कथा के लिए। गोवर्धन पूजा और अन्य अवसरों पर मेला लगता है।